फिल्म पद्मावत को रोकने का आखिरी कानूनी दाव भी फेल साबित हुआ, लेकिन विरोध ऐसा है कि कम नहीं हो रहा है। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक पद्मावत के नाम पर विवादों का बवंडर उठा है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और फिल्म को दिखाने की चुनौती है। पूरी हुई याचिका भी हमारी खारिज हो गई। अब हमारे सामने कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अलावा वो हम करेंगे। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सिनेमा हॉल ना दिखाएं तो अच्छा है, परंतु अगर कोई दिखाना चाहता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं, तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। सभी का मर्यादाओं में रहते हुए न्यायालय के भी सम्मान रहे, जनभावनाओं का भी रहे, इसके लिए क्या और अच्छा हो सकता है, इसका परीक्षण करा के अब व्यवस्थित ढंग से अच्छे ढंग से इस बात को पर निर्णय लिया जाएगा। जो भी व्यवस्था करनी होगी वो हम लोग करेंगे। उसको स्क्रीन करना या नहीं करना ये तो थिएटर ओनर का ओन ऑप्शन है। जो भी उसको स्क्रीन करना चाहते हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। तो देखा आपने राज्य सरकारों की तरफ से किस तरीके का बयान आ रहा है। 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत पूरे देश में अब रिलीज होनी है। फिल्म रिलीज होने से पहले दिल्ली में न्यूज नेशन ने फिल्म पद्मावत देखी है और आपको बता दें कि मीडिया के लिए दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें न्यूज नेशन ने फिल्म पद्मावत को देखा है। स्पेशल स्क्रीनिंग में बड़े पत्रकारों और संपादकों ने इस फिल्म को देखा है। न्यूज नेशन को यह समझने के लिए कि जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में उसकी जरूरत है। विवाद की वजह से ही स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है मीडिया के लिए और न्यूज नेशन ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग में इस फिल्म को देखा है। सेंसर बोर्ड के बदलावों के बाद बड़ी स्क्रीनिंग की गई है इस फिल्म की। निर्माता निर्देशक ने जो विवादित सीन है वो हटा दिए हैं। सेंसर बोर्ड की सिफारिश पर जो डिस्क्लेमर है वो जोड़ दिया है। 25 जनवरी को हम आपको बता दें कि रिलीज से पहले जो मेगा स्क्रीनिंग है वो हुई है, जिसमें विवादित मुद्दों पर स्क्रीनिंग के जरिए जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे अब से थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में फिल्म पद्मावत को दिखाने के आदेश दिए हैं, लेकिन राजस्थान में फिल्म पद्मावत की राह आसान नजर नहीं आती। फिल्म वितरक दलील दे रहे हैं कि जब तक ये विवाद खत्म नहीं हो जाता फिल्म के अधिकार नहीं खरीदेंगे। वहीं सिनेमा हॉल मालिकों ने भी तय किया है कि पद्मावत फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। जो तोड़फोड़ हो रही है वो सब हो रही है, उसको देखते हुए कुछ सिनेमा वाले मोटा मोटी फिल्म लगाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो ये देखते हुए आज मैं फिल्म ले भी आऊँ तो लगानी तो मुझे सिनेमाओं में पड़ेगी। तो ये सब माहौल को देखते हुए मैंने सोचा कि इस फिल्म से मेरी कंपनी दूर रहेगी जब तक एक एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हो जाता। कंडीशन है भी जो भी राजपूत समाज के लोग हैं वो भी राजी होने चाहिए। वो राजी है नहीं, वो विरोध कर रहे हैं भयंकर, और वो बिल्कुल आत्मा से विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि शांत बैठ जाए। वीर शांत नहीं बैठेंगे। तो क्वेश्चन आवर में आज का सवाल फिल्म पद्मावत पर मचे घमासान को लेकर यह सवाल ये कि रानी पद्मावती की शान में बनी फिल्म का विरोध होना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें एसएमएस के जरिए दे सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो आप टाइप करें NN स्पेस दें यस। अगर आपको लगता है ना तो आप टाइप करें NN और स्पेस दें नो। आप हमारे इस जवाब को 53636 पर भेज सकते हैं। एक बार फिर हम आज के सवाल को दोहरा दें। आज का सवाल यही कि रानी पद्मावती की शान में बनी फिल्म का विरोध होना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब एसएमएस के जरिए शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर में नंबर है जहां आपको जवाब भेजना है 53636। साथ ही साथ ट्विटर के माध्यम से भी आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। #NN क्वेश्चन आवर पर आप अपनी राय दे सकते हैं आज के क्वेश्चन आवर के इस बड़े सवाल पर जो जुड़ा हुआ है फिल्म पद्मावत से। और अब बात दावोस में नमो मंत्री की, जहां पीएम मोदी ने दुनिया भर के दिग्गजों को इकोनॉमी का पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया का ध्यान मौजूदा चुनौतियों की ओर खींचा और निवेशकों को भारत आने का खुला न्योता दिया। दावोस की जमा देने वाली बर्फीली वादियों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नया जोश भर गया। ये पहला मौका है जब WEF की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के भाषण से हुई। मंच आर्थिक चर्चाओं का था, लिहाजा पीएम मोदी ने ये बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। 1997 में भारत का GDP सिर्फ $400 बिलियन से कुछ अधिक था। अब 2 दशकों के बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है। आर्थिक संकटों से जूझ रही दुनिया की नजर भारत के बाजार पर है, ये पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। लिहाजा उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर आपको आर्थिक चुनौतियों से निपटना है तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। साथ चलें, सबको लेकर के चलें, सबके लिए चलें। हम अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में केवल छोटे मोटे सुधार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आमूलचूल रूपांतरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। पीएम मोदी ने दावोस के आर्थिक मंच से निवेशकों को भारत आने का खुला निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार निवेशकों के लिए रेड टेप की जगह रेड कारपेट बिछा चुकी है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टेप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं। 90% से अधिक में ऑटोमेटिक रूट से निवेश संभव है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विकास में प्रतिस्पर्धा की दीवार खड़ी करने की बजाय विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग पर जोर दिया। यह आवश्यक है कि विश्व के प्रमुख देशों के बीच प्रतिस्पर्धा उनके बीच एक दीवार बन करके न खड़ी हो जाए। साझा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने मतभेदों को दरकिनार करके एक लार्जर विजन के तहत साथ मिलकर के काम करना ही होगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने निवेशकों को भरोसा दिया और कहा कि अगर आप समग्र विकास चाहते हैं तो भारत आइए। प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। आप भारत आए। दावोस का ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत सरकार ने FDI को लेकर अपनी नीति में बड़े बदलाव किए हैं। पीएम मोदी ने लगे हाथ निवेशकों को भी न्योता दे दिया। चुनावी साल में बाजार मजबूत हुआ तो इसका फायदा सरकार को बखूबी मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और हिंदुस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है। सरकार, बिजनेस, NGO और मीडिया के मामले में भारत दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल हो चुका है। हालांकि बीते साल की तुलना में इसमें खासी गिरावट भी दर्ज की गई है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2018 के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सर्वे में चीन टॉप पर है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत तीसरा सबसे भरोसेमंद देश है। ट्रस्ट इंडेक्स में भारत तीसरे पायदान पर आया है। इस सर्वे के मुताबिक बीते साल की तुलना में हालांकि भारत के प्रति जो भरोसा है, नजरिया है, वो जरूर थोड़ा कम हुआ है। पब्लिक और जनरल पॉपुलेशन सेगमेंट्स में चीन टॉप पर है, टॉप पायदान पर है। दोनों ही श्रेणियों में भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन यकीनन पूरी दुनिया के लिहाज से भारत की इस रैंकिंग के काफी मायने हैं। ज्यादातर पश्चिमी देश गैर भरोसेमंद देशों की श्रेणी में है। आपको बता दें कि सर्वे में 28 में से 20 देश गैर भरोसेमंद श्रेणी में हैं, जबकि भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है इस सर्वे के मुताबिक सबसे भरोसेमंद देश के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दावोस की ही। दावोस बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए भी बेहद खास रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें मानव अधिकारों के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए काम करने के चलते दिया गया है।
दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बॉलीवुड भी छाया रहा। यहाँ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया। शाहरुख को यह अवार्ड देश में महिलाओं और बच्चों के हक में कैंपेन चलाने के लिए दिया गया। मुझे ये अवार्ड लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अवार्ड रियली मेरे लिए नहीं है, ये उन औरतों के लिए है जिनके लिए हम पिछले कुछ सालों से मेरे हिसाब से बहुत ही कम काम कर रहे हैं, और बहुत सारा काम करना मुझे और हमारी फाउंडेशन ज़मीर फाउंडेशन को बाकी है। शाहरुख के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में म्यूजिशियन एल्टन जॉन और एक्ट्रेस प्रोड्यूसर केट ब्लैंचेट को भी क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान शाहरुख ने हॉलीवुड एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट से एक सेल्फी खिंचवाने की गुजारिश की और इसके फौरन बाद ही चतुराई से ये जवाब भी दिया कि इससे उनके बच्चों को शर्म महसूस हो सकती है। शाहरुख की इस हाजिर जवाबी पर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। Just a special request, before you go, can I do a selfie? Now, there I've embarrassed my children. शाहरुख ने मंच से ही अपनी बहन, अपनी बेटी सुहाना और पत्नी गौरी खान को हमेशा साथ देने और प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद कहा और जय हिंद के नारे के साथ अपनी स्पीच खत्म की। Namaskar and Jai Hind. Thank you. Also, I want to thank my sister and my wife and my little daughter for bringing me up well and teaching me the value of requesting, sometimes imploring, and if I may add, sometimes even begging a yes from a woman instead of forcing it upon her. अवार्ड सेरेमनी से पहले शाहरुख खान दावोस में बर्फ से ढके रास्ते में अपनी बाहें खोलकर अपने खास सिग्नेचर पोज में नजर आए और ट्विटर पर इस तस्वीर के साथ ये कैप्शन भी दिया कि स्विट्जरलैंड में आकर ये ना किया तो क्या किया। टीम न्यूज नेशन। और अब बात पड़ोसी मुल्क की छटपटाहट की। सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहे पाक रेंजर्स पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला चुका है। पाक आर्मी चीफ भागे भागे सरहदी चौकियों पर गए और कुछ नहीं सूझा तो हिंदुस्तान के खिलाफ जहरी उगलने लगे। एलओसी और बॉर्डर पर जब सेना और बीएसएफ ने पाकिस्तान की हिमाकत का करारा जवाब दिया तो बॉर्डर से सटी दुश्मन की कई चौकियां और हथियारों के जखीरे तबाह हो गए और पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी फौज का हालचाल लेने सीमा तक आना पड़ा। हिंदुस्तान के प्रहार से बौखलाए बाजवा गीदड़ भभकी देने लगे। बाजवा ने कहा, साल 2003 में हुए सीज फायर समझौते के पालन की हमारी प्रतिबद्धता को कभी भी हमारी कमजोरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय आक्रामकता या किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पाक आर्मी चीफ ने खुर्रेता और रत्ता अरायन सेक्टर का दौरा किया। भारतीय जवानों के प्रहारों से पस्त पाक फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए बाजवा दौड़े भागे सीमा से सटे इलाकों तक पहुंचे, लेकिन उनके लिए परेशानी की बात यह कि हिंदुस्तानी जवानों के इंतकाम में पाकिस्तानी जवानों का हौसला धुआं धुआं हो रहा है। वो जरूर चाहते हैं कि कुछ जो आतंकी जमा पहले एलओसी की तरफ होते थे वो शायद इधर शिफ्ट कर गए हैं, और खबरें भी थी कि सियालकोट के इर्द गिर्द शिफ्ट किया गया है उनके लॉन्चिंग पैड्स को, और अब उनको यहाँ से ढकेलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा है। पाक रेंजर्स रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे जम्मू में 190 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सीमा से सटे इलाके में तनाव है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों में बीएसएफ ने मोर्टार के 9000 से ज्यादा गोले दागे। इस कार्रवाई में पाकिस्तान की कई फायरिंग पोजीशन तबाह हो गई, जहां से पाक रेंजर्स के लिए गोला बारूद और फ्यूल सप्लाई हो रहा था। टीम न्यूज नेशन। और अब बात बीजेपी शिवसेना की। बीजेपी के साथ अदावत से साफ है कि शिवसेना बीजेपी को अब सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मान रही है। शिवसेना के आक्रामक तेवरों से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ चुका है। बीजेपी खेमे में भी खलबली मच चुकी है। बीते कई दिनों से जारी तल्खी के बीच शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आखिरकार टूट ही गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जहां एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की हुंकार भी भरी। सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। मोदी आपले तिकडे परदेशात निघून गेलेले आहेत, म्हणे ते नेत्याने आले, त्यांना अहमदाबादमध्ये घेऊन गेले। अहमदाबादमध्ये कशाला घेऊन गेले? काश्मीरमध्ये सगळी धुमश्चक्री चालू असताना हे जगभरातले पंतप्रधान येत आहेत,
त्याने तुम्ही अहमदाबादमध्ये नेण्यापेक्षा लाल चौकात जाऊन तिरंगा फडकवला पाहिजे तर अहमदाबादमध्ये जाऊन पतंग उडवण्यापेक्षा। शिवसेना ने महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव भी अपने बूते ही लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का मानना है कि हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर समझौते नहीं होंगे। पार्टी चुनावी हार जीत की परवाह नहीं करती। शिवसेना का राज्य लाना चाहते हैं हम 100%। बीजेपी को मुद्दों पर जवाब दिया जाएगा जिस तरह से, इसको जवाब देने के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र सरकार के अलावा बीएमसी तक दोनों पार्टियां गठबंधन के जरिए शासन चला रही हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार को महफूज बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की सत्ता से भी अलग होगी, या फिर ये महज दबाव बनाने और अपनी साख बचाए रखने की शिवसेना की स्टाइल है। शिवसेना में आदित्य के उदय के साथ ही पार्टी ने खुद के लिए चुनौती तय कर ली है और वो है खुद के बूते चुनाव लड़ना। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी होने के बावजूद शिवसेना हमेशा से ही बीजेपी की आलोचना करती रही है, लेकिन ये फैसला लेकर शिवसेना ने साबित कर दिया कि दिल से दिल न मिलें तो हाथ से हाथ भी नहीं मिलाए जाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।